नमस्कार। ये ठाकरों की राजनीति और उनकी पकड़ जो भारत की राजनीति पर है, उसकी अपनी एक अलग ही दास्तान है। पूरे देश में 1% भी ठाकुर नहीं है, लेकिन करीब करीब पूरी राजनीति का ठेका इनके पास है। राजस्थान में तो है ही है, मतलब वहाँ कोई अगर ठाकुर राजपूत मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ना हो तो राजस्थान का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अर्जुन सिंह से लेकर दिग्विजय सिंह और राजनाथ से लेकर योगी तक ठाकुरों ने जो जकड़ बना रखी है, और अक्रॉस द पार्टी, चाहे आप अमर सिंह देख लें, चाहे मुलायम सिंह के साथ अमर सिंह थे, और लालू जी के साथ भी बहुत सारे ठाकुर थे। अभी भी बहुत सारे ठाकुर भाजपा में घुसे हुए हैं यूपी में। खैर, इनमें सबसे कमज़ोर ठाकुर या सबसे जेंटलमैन जिसको बोलते हैं, वो थे सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव, जो बाबा के नाम से मशहूर है। अब बाबा जी ने जो बघेल पर हमला शुरू किया है, इसकी ज़रूरत तब थी जब उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाकर 2-2.5 महीने के लिए उन्हें ठंडा कर दिया गया था। अब क्या कारण है कि वो हमला कर रहे हैं? कारण जो भी हो, उनका कहना है कि जो नक्सलाइट्स पर हमला हो रहा है, ये जो नक्सलाइट पॉलिसी चला रही है ये गवर्नमेंट, भाजपा की गवर्नमेंट, जो उनके जाने के 1 साल के अंदर उन्होंने नक्सलाइट्स की ऐसी तैसी कर दी है, वो श्री राम सेना की तरह चल रही है। मतलब पहले शांति प्रस्ताव भेजते हैं और फिर हमला कर देते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी करते थे। अब वो श्री रामचंद्र जी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी राम सिंह के बारे में, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम अपने 5 साल में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बना पाए। उनको उस समय नहीं पता था कि पहले शांति प्रस्ताव भेजा जाता है और फिर हमला कर दिया जाता है, और सेंटर से पुलिस मंगा ली जा सकती है। सीआरपी और बीएसएफ तब भी थे, तब उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन अब उनको रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं इन घटनाओं में। रामचंद्र जी ने क्या किया, समझाया होगा ना, रावण को भी संदेश भेजा होगा कि शांति के रास्ते को अपनाओ, मुख्य धारा में आओ, शांति में आओ। नहीं आए, रावण जी ने हरण किया और बहुत सारे काम किए। यज्ञों में दानव आते थे और यज्ञ को भंग करने की कोशिश करते थे कि भाई मत करिए, पहले चर्चा होती है, नहीं माने, फिर राम जी ने शस्त्र उठाए। सेम कि पहले आइए, मुख्य धारा से जुड़िए, नहीं मानेंगे तो चर्चा करेंगे आपसे, क्या दिक्कत है। फिर भी नहीं मानेंगे और हथियार उठाएंगे। आपसे बात हो रही है और आप नहीं मान रहे हैं और बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हथियार उठाएंगे, फिर भी बात करने के बाद हथियार उठाते रहेंगे, तो फिर हथियार का जवाब हथियार से ही देना पड़ेगा। अब ये रामचंद्र जी क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अमित शाह जी का उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने गुरु गोविंद दोनों दिए दिखाए। अब श्री टीएस बाबा को ज्ञान हो रहा है कि सरकार ऐसे चलाई जाती है। पहले शांति प्रस्ताव भेजो नक्सलाइट्स को, और उसके बाद उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दो। इस पूरे साल में करीब 350-400, पिछले 15-16 महीने में 350-400 नक्सलाइट मारे जा चुके हैं। 150 ने आत्मसमर्पण कर दिया है, संधि प्रस्ताव आने लग गए हैं, सब हो गया। कि आपको 5 साल का टाइम मिला था, उस समय ध्यान नहीं आ रहा था? अब इन सब के पीछे कारण क्या है ये समझिए। क्या कोई केस में फंस गए हैं? क्या वो साई के साथ कुछ नया ब्रिज बनाना चाह रहे हैं? क्या बीजेपी में जाना चाह रहे हैं? अब बीजेपी में जाने का अवसर उन्हें तब भी था, लेकिन शुरुआत में था, और राजा में ज़्यादा दम नहीं है, ये सबको दिख गया 5 साल में। वो कभी भी ऐसी कोशिश नहीं कर पाए कि उनके साथ के 30-40 लोग लेके वो बीजेपी में चले जाते, या 10-15 को ही रिज़ाइन करवा लेते। जो 14 वहाँ से जीत के आए थे अंबिकापुर एरिया से, उनको ही रिज़ाइन करवा के ज्वाइन करवा लेते, जैसे सिंधिया ने किया। तब उन्होंने नहीं किया। अब क्या कारण है? अब क्या बीजेपी में जाने से क्या फ़ायदे होंगे उनको? मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीसीसी अध्यक्ष बनने पर न हाईकमान राजी है, न यहाँ के लोग, न माननीय चरणदास जी, न माननीय बघेल जी।
तो इन्होंने बघेल की सरकार पर, अपनी ही सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। तो चरणदास तो राजी नहीं है, बघेल जी भी राजी नहीं है, और नीचे के जितने लोग हैं वो भी राजी नहीं है। तो अब आप दूसरी एक एंगल से देखिए, सिंहदेव जी खिसियाए हुए से लग रहे हैं। पहले ये अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बता रहे थे। जब हसदेव में जंगल कट रहे थे तो इन्होंने कहा था कि पहली गोली मैं खाऊंगा अगर जंगल कट गए तो ये होगा वो होगा। अब नक्सलाइट्स को रावण की सेना बता रहे हैं, यानी जो आदिवासियों को अब रावण की सेना बता रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि साहब वो जो गोली खाने की बात कर रहे थे वो एक्चुअली टैबलेट की बात थी, तो टैबलेट खा के सो गए। जब उठे तो अब उनको नक्सलाइट रावण सेना दिखाई दे रही है और भाजपा दिखाई दे रही है राम सेना। आखिरी बात, यहाँ के कांग्रेसियों का कहना है, यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों का कहना है कि सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ में पीसीसी को नहीं संभाल सकते, और पहले से ही एक सिंहदेव उस साइड में है भाजपा के अध्यक्ष, तो यहाँ पे इनको बना के क्या फ़ायदा होने वाला है। और 75 साल की उम्र में उन्हें अब राम जपना चाहिए, इस तरह से नहीं लेकिन राम जपना चाहिए। अब टाइम आ गया है, अब उनको पूरे प्रदेश का दौरा करने का अब कोई सेंस नहीं बनता। जब आप मंत्री रहते 5 साल, जब आपके पास सारी सुविधा थी आपने पूरे प्रदेश का दौरा नहीं किया, अपने लोग नहीं बनाए जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में, अब क्या करोगे आप। तो इन चीज़ों को समझें, इन बातों को समझें कि अब सिंहदेव साहब का समय बीत चुका है, बघेल का रह नहीं रहे, चरणदास भी धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला पीसीसी प्रेसिडेंट कोई ट्राइबल ही हो सकता है। कांग्रेस को ट्राइबल लीडरशिप पर ध्यान देना पड़ेगा, तो हो सकता है इसलिए ये ट्राइबल्स को अब रावण सेना बता रहे हैं। खैर जो भी है, ये कांग्रेस का अपना मामला है, समझें उन लोग। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।